बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। एक बार इस प्रोग्राम में उपस्थित सभी सम्मानित साथी पूरे जोर और जोश के साथ जय भीम का उद्घोष करेंगे, क्योंकि जब हम जय भीम बोलते हैं, जो हमारे बहुत ही सुरीले और मिशनरी सिंगर जो गाने गा रहे हैं, मेरे जैसे और भी सम्मानित साथी यहाँ पर मौजूद हैं, जब हम जय भीम बोलते हैं तो एक पॉजिटिव साउंड वेव बनती है जो मिशन में काम करने वाले लोगों को बड़ी एनर्जी देने का काम करती है। तो हम सब पूरे जोश के साथ बोलेंगे जय भीम, जय भीम। मैं मुकेश गौतम, संस्थापक राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति, आज की सभा में मौजूद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 133वें जन्म महोत्सव को मना रहे समस्त विश्व के साथ साथ भूगना के निवासियों को भी बाबा साहब के जन्म दिवस की मैं मंगल कामनाएं देता हूं। प्यार के साथ, आदर के साथ स्वीकार करें। सम्मानित साथियों, बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम हमारे सुशील एडवोकेट साहब ने और समिति के महासचिव पहलवान जी गजेंद्र पहलवान साहब ने और तमाम सभी समिति के सदस्यगणों ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस प्रोग्राम को आयोजन किया है। और मंच का संचालन कर रहे मेरे भाई सचिन सिद्धार्थ जी, युवा नेता हैं, साथी हैं हमारे। समाज के सभी उन साथियों को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस भव्य प्रोग्राम को आयोजित किया, और मंच पर मौजूद मिशनरी मंडली को भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अपना काम धंधा समय छोड़कर बाबा साहब के मिशन को घर घर तक पहुंचाने के लिए आप संगीत के माध्यम से लोगों को बाबा साहब के मिशन के बारे में जागरूक कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात 2 शब्दों में बात खत्म करूंगा। सम्मानित साथियों, बाबा साहब पर बोलने के लिए तो पूरी रात भी अगर बोला जाए तो बहुत कम होगा। और अप्रैल के पूरे महीने में अंबेडकर जयंतियां मनती रहती हैं। बड़े बड़े विद्वान हमारे साथ हैं, मंच पर बैठे हैं, बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बोलूंगा। मैं ये बताना चाहूंगा, मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूंगा कि जो लोग ये बाबा साहब पर इल्जाम लगाते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म के विरोधी थे या अपर कास्ट के विरोधी थे, ये आपकी जानकारी का अभाव होने के कारण आप ऐसा समझते हैं। बाबा साहब ने किसी धर्म का विरोध नहीं किया और ना ही वो किसी जाति के खिलाफ थे। बाबा साहब ने संविधान में उनको भी उतने ही अधिकार दिए जितने अधिकार अपनी कम्युनिटी को दिए, जबकि उनके बुजुर्गों ने जब अपना संविधान लिखा, मनुस्मृति लिखी, तो हमें अधिकार नहीं दिए। हमें जानवर से भी बदतर स्थिति में बनाने की व्यवस्था उनके मनुस्मृति में थी, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब संविधान बनाने का मौका मिला तो उन्होंने उनको भी उतने अधिकार दिए जिनके बुजुर्गों ने हमें जानवर बनने पर मजबूर किया था। तो बाबा साहब किसी के बारे में कैसे बुरा सोच सकते हैं? आज जो इस प्रोग्राम में मेरी माताएं बहनें सज धज के बड़ी खूबसूरती के साथ इस प्रोग्राम में बैठी हैं, ये बड़े गौरव का विषय है। मनुस्मृति के बारे में अगर आप जानेंगे तो मनुस्मृति क्या कहती है, आप सबने सुना होगा, ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल सदा ताड़र के अधिकारी, यानी कि इन्हें जितना पीटोगे उतना बढ़िया। लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया तो उन्हें बताया कि नारी ही एक मर्द को जन्म देती है, लेकिन उस मनु ने अपनी मां के बारे में भी कितनी गंदी बात लिखी
ये बड़ा सोचने का विषय है। यहां पर हमारी बहनें बैठी है पुलिस की वर्दी में, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर ये मनुस्मृति का समय होता तो ये पुलिस की वर्दी शायद आपको नहीं मिली होती। मैं ये बताना चाहता हूं कि कुछ लोग जानकारी का अभाव होने के कारण ये कहते हैं कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म के खिलाफ करा काम। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म के पक्ष में जितना काम किया, इतना तो हिंदू व्यवस्था के मानने वाले लोगों ने भी नहीं किया। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? कुछ मिशनरी साथी मुझसे कहते हैं कि आपका पैटर्न कुछ अलग है, मेरा पैटर्न अलग नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं 1935 में जाति तोरक मंडल नाम का एक प्रोग्राम उच्च जाति के लोगों ने चलाया जाति को तोड़ने के लिए, और उस जाति तोड़क मंडल ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष चुना, अपनी उस सभा का अध्यक्ष चुना, और वो सभा लाहौर में होनी थी। जब कमेटी ने कहा कि बाबा साहब आपको अध्यक्ष हमने चुना है, तो बाबा साहब ने कहा मुझे अध्यक्ष मत चुनो यार, तुम्हारी व्यवस्था को मानने वाले लोग मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा हमने सबसे बात कर ली है, अध्यक्ष तो आप ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो बाबा साहब ने अपना अध्यक्षीय भाषण तैयार किया। तो उस अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि सुनो हिंदुओं, अगर तुम सुधार करना चाहते हो, अगर तुम मजबूत होना चाहते हो, अगर तुम अपने हिंदू धर्म की बात करते हो, और हिंदू धर्म में जो छुआछूत को खत्म करने के लिए तुमने जाति तोरक मंडल बनाया है, अगर इसकी बात को सार्थक करना चाहते हो, तो जितनी जल्दी हो सकता है जाति को खत्म कर दो, जितनी जल्दी हो सकता है जाति को खत्म कर दो, क्योंकि ये जाति का राक्षस तुम्हें खा जाएगा एक दिन। भारत के अंदर मिशनरी आ गए हैं, यानी कि क्रिश्चियन आ चुके हैं, और क्रिश्चियन कभी जाति में भेदभाव नहीं करते। ये वनों में रहने वाले लोग, ये तुम्हारे गांव में, गांव से बाहर बस्तियों में, झोपड़ियों में रहने वाले लोग, अनटचेबल, जिन्हें अछूत कहा जाता है, जिन्हें आज SC ST कहा जाता है, तुम जिन्हें गांव में नहीं घुसने देते, तुम जिन्हें अपने तालाबों से पानी नहीं पीने देते, तुम जिन्हें सुबह को घर से नहीं निकलने देते, शाम को नहीं निकलने देते, अपने धर्म स्थलों पर चढ़ने नहीं देते, अगर इनके पास मिशनरी पहुंच गया ना, तो ये मिशनरियों के साथ में क्रिश्चियन हो जाएंगे और तुम अल्पसंख्यक हो जाओगे। मैं चाहता हूं ये तुम सुधार करो और तुम मजबूत बने रहो। ये बाबा साहब ने कहा, लेकिन जब जाति तोरक मंडल के सामने उनका भाषण गया, तो सम्मानित साथियों, जाति तोरक मंडल ने उस सभा को ही समाप्त कर दिया। जाति तोरक मंडल के लोगों ने तर्क दिए कि डॉक्टर अंबेडकर तुम्हारी भाषा बहुत ज्यादा तीखी है, इसे कम कर दो। बाबा साहब ने उस जाति तोरक मंडल के सामने एक बात और रखी भाषण में कि मैं हिंदू मैं हिंदू जन्मा, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन अगर तुमने हिंदू धर्म में सुधार नहीं किया तो मैं हिंदू मरूंगा नहीं। उन्होंने कहा कि तुम ये धर्म वाली बात निकाल दो। तो बाबा साहब ने कहा, मेरी आस्था पे उंगली उठाने वाले तुम कौन होते हो? मैं किसी को राइट नहीं देता कि कोई मेरे आस्था पर उंगली उठाए। बाबा साहब ने कहा, मेरे भाषण में से एक नुक्ता भी नहीं हटेगा। आपको जाति तोरक मंडल का प्रोग्राम करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। आखिर यही हुआ, जाति तोरक मंडल ने उस सभा को समाप्त कर दिया और वो सभा आज तक नहीं हो सकी। तो बाबा साहब का जो अध्यक्षीय भाषण था, वो जाति का विनाश नाम की किताब के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है आज भी। और जो साथी गलतफहमी का शिकार है, वो इस किताब को जरूर पढ़ें। मात्र 100-150 रुपए की वो किताब आती है। सम्मानित साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं
कि हम बड़ी छोटी छोटी चीजों को अनदेखा करते हैं, समझते नहीं हैं और उसके कारण गलत इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करते हैं। सम्मानित साथियों, डॉक्टर अंबेडकर का मिशन किसी का विरोध करना नहीं है। अंबेडकर का मिशन विरोध में किसी के था ही नहीं, ना है। डॉक्टर अंबेडकर का मिशन तुम्हारे अपने विकास के लिए है, तुम्हारी अपनी उन्नति के लिए है। डॉक्टर अंबेडकर का मिशन कभी समाज में विद्रोह पैदा करने वाली बात नहीं करता। वो जोड़ता है, तोड़ता नहीं, ना ही जाति के नाम पर और ना ही धर्म के नाम पर। तो जिन लोगों के दिमाग में ये गलत फहमियां हैं, वो कान खोल के सुने और अगर मेरे कहे पे यकीन ना हो तो उस किताब को जरूर पढ़ें। सम्मानित साथियों, आज बड़ी विडंबना हो गई है कि हम 14 अप्रैल पर या अप्रैल के पूरे महीने में बाबा साहब के जन्मदिन मनाते हैं और मंचों पर बोलते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। लेकिन उसके बाद साल भर तक बड़ी गहरी नींद में सोते हैं। ऐसा मिशन पूरा नहीं होगा। हम लोगों को घर घर जाकर समझाना होगा, बताना होगा कि जैसा कुछ कुतर्क लोग करते हैं वैसा डॉक्टर अंबेडकर के चरित्र पर कहीं भी कोई दाग नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें अमेरिका ने सूर्य कहा, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा, जिन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया, ऐसे महान व्यक्ति को कुछ लोगों ने जाति का नेता घोषित कर रख दिया है। ऐसे लोगों की मानसिकता में सुधार लाने की आवश्यकता है। बाबा साहब एक विशाल व्यक्ति हैं, वो पूरी व्यवस्था है, वो पूरी एक व्यवस्था है, लेकिन हमारे लोग ही कई बार उन्हें छोटा कर देते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि बाबा साहब के बारे में जरूर पढ़ें और जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं। मैं 5 मिनट में या दूसरे वक्ता 10 मिनट में आपको कुछ नहीं समझा पाएंगे जितना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप पढ़कर समझते हैं। पढ़ाई के बिना कोई काम पूरा नहीं होता। कहते हैं कि आधी रोटी कम खाओ, एक रोटी कम खाओ, भूखे सो जाओ, मरोगे नहीं। लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना। लेकिन बच्चों को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, उन्हें इतना जुझारू बनाना है कि जब वो यूनिवर्सिटियों में जाए तो दूसरों के ताने सुन सुनकर आत्महत्या ना करें, रेहुत बेमुल्ला की तरह आत्महत्या करके अपने प्राणों की आहुति ना दें। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ जुझारू बनाओ, उन्हें जवाब देने वाला बनाओ कि ताकि कल को जब वो यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो उन पर तंजिश कैसे जाएंगे कि तू तो आरक्षण से आ गया, तेरी अपनी मेहनत क्या है। तो हमारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। रोहित बेमुल्ला जैसी घटनाएं हमारे सामने होती हैं। हम बच्चों को मानसिक रूप से भी मजबूत बनाएं। जब बच्चे मजबूत होंगे तो सिस्टम सारा मजबूत होता चला जाएगा, क्योंकि आने वाला भविष्य हमारे बच्चे हैं। बच्चे ही जब पढ़ाएंगे तो तरक्की करेंगे। सम्मानित साथियों, बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन बहुत सारे वक्ता लाइन में हैं। मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूं। आप सबने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से जय भीम का नारा लगाएंगे दोबारा से, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।